नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि हमने बोला था कि हम अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे थे, इसका लेक्चर 1 हमने करा दिया है। आज लेक्चर 2 की बात कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो पैटर्न पर रह गए थे उनको आज हम शुरू करेंगे और आशा है आप सब अच्छे से उस चीज को समझेंगे और बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल बेसिक और ट्रिक दोनों एक साथ। जो भी हमारे भाई बहन जिनका बेसिक कमजोर है तो उनके लिए बेसिक भी है और साथ साथ ट्रिक भी है। तो हमारा ये रिस्पांस कि आपके लिए कैसा रहा उसको आप बता रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो साथियों, उसी सीक्वेंस में हम आज दूसरा लेक्चर लेने चल रहे हैं। हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का आज समाप्त हो जाएगा संभवतः। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि 5 और 45 का मध्यानुपात, जैसे कि हम कल फार्मूला बताए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5 और मान लीजिए ये क्वेश्चन है 5 और 45 का मध्यानुपात निकालिए। क्या? मध्यानुपात निकालिए। तो हम इसका एक फार्मूला बताए थे मध्यानुपात निकालने के लिए। मध्यानुपात आपको निकालना हो तो आप √AB कर दीजिए, ये इसका फार्मूला होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 और 45 का, तो √5 गुणे 45 कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 5 25, 5 20, 2 22, 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 4 और 16 का मध्यानुपाती, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी √AB आप कर दीजिए। √4 गुणे 16 मतलब √64। इसका मान कितना आ जाएगा? 8। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? सेम ऐसे ही अब हम आगे अगर बढ़ें, थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है कल के क्लास का, उसको समझा दें। आज आपका अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका तृतीय अनुपात क्या होता है, तो तृतीय अनुपात आपको निकालने के लिए हम बताए थे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 8 और 9 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात तो करना क्या है? उसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे, A/B समानुपात B/C। ठीक है ना? तो यहां पे C की जगह आप X भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है? 8:9 समानुपात 9:X कर सकते हैं। ठीक है ना? ये होता है तृतीय अनुपात। तो हम बताए थे आपको कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, इक्वल अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 गुणे 9/8 हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 81/8 हो जाएगा। यही इसका तृतीय अनुपात हुआ। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए A/B बराबर 4/5 और B/C बराबर 15/16 और B/C बराबर 15/16 दिया है। ठीक है? तो आपको निकालना है C² माइनस A² अपान C² प्लस A²। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। हम आपको बताए थे सबसे पहले आप ABC निकाल लीजिए। तो A, B और C अनुपात आप लिख लीजिए। A और B का अनुपात 4:5 है, 15:16 है किसका? ये B का 15 और ये C का 16 है। तो इसका कंबाइंड अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? या फिर इनकी वैल्यू बराबर कर दीजिए। तो यहां पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 15 हो जाएगा, बी का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये तरीका है निकालने का। तो ये भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है तो बी का मान जो रेशियो में आएगा वो कितना आएगा? 15 आएगा।
ठीक है। फिर ये 3 का इस 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मान आएगा वही a का रेशियो हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 16 एज इट इज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू कितनी आ गई, a का रेशियो 12 आ गया, b का रेशियो 15 आ गया और c का रेशियो 16 आ गया। बात समझ में आई? उसके बाद आप सीधे सीधे आप इसमें मान रख दीजिए। आपसे पूछा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपसे पूछा है, एकदम आसान तरीका। उसके लिए आप क्या करें, सी का मान कितना है 16 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग कर दीजिए बटे 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कर दीजिए। कुछ नहीं करना, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, तुलना करके मान रख दीजिए। 16 का वर्ग 256 प्लस 12 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग 144 बटे 256 प्लस 144, ठीक है ना। आप घटा दीजिए तो यहाँ पे 2 1 1 112 बटे 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 400 आ जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 बटे 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 बटे 25 आ जाएगा। तो मतलब ये कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान कितना आया, 7 बटे 25, यही इसका आंसर होगा। साथियों एकदम आसान तरीका, आप देख लीजिए कि आपको जहां ना समझ में आए एक बार वीडियो को पुश करिएगा, ये तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका हम और आपको बताए थे, क्या कि जैसे मान लीजिए a और b का जब कॉमन हम अनुपात निकालते हैं, इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो सबका अनुपात पहले लिख लेते हैं। ये 4 5 था, ये 15 और 16 था। हम पीछे आपको बताए हैं कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो 15 बचे 75 हो जाएगा। फिर आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 15 चौकुड़े 60 हो जाएगा और 16 बचे 80 हो जाएगा। ये अनुपात और ये अनुपात, इसका मतलब ये है कि जब हम इसको हम सरल भाग करेंगे तो किससे आएगा, यही अनुपात आएगा। देखिए कैसे, हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 बरहिया में 60, 5 15 में 75 और 5 16 में 80। इसका मतलब देख रहे हैं, यही वैल्यू एकदम सेम आया। ये दोनों तरीका है इसको निकालने के लिए, आप जिससे आसान समझ सकें दोनों तरीका आप सीख लीजिए। अनुपात, कॉमन अनुपात निकालने के लिए यही वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से आपको ये सब कंप्लीट करा दें, आज आपका अनुपात और समानुपात समाप्त हो जाएगा। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करेंगे और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है। क्या, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, ठीक है ना। और इनका गुणनफल, क्या है, 4752, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। आपसे कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या है, 11:12 है। क्या है, 11:12 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4752। तो छोटी संख्या आपको निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए छोटी संख्या x है। क्या, मान लीजिए छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या है, y है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो हमको करना क्या है, उसके लिए अनुपात क्या है दोनों संख्याओं का, x अनुपाते y बराबर क्या है, 11/12 लिख सकते हैं। इन्हीं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है।
और इन्हीं का मल्टीप्लाई दिया है। x इंटू वाई बराबर क्या है, 4752 है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, यहां पे हम x बराबर 11 और y बराबर 12 कर सकते हैं, ये तुलना कर दीजिए और यही मान यहां पे पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बराबर 11y बटे 12, ये भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आई। तो यहां पे हम x की वैल्यू रख दें तो x y बराबर 4752। अब x का मान क्या है, 11y बटे 12 गुणे y बराबर 4752। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 11y स्क्वायर बटे 12 बराबर 4752। फिर देखिए 11 से इसको हम अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, यहां बचा 3, यहां बचा बना 35, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ठीक है ना, तो y स्क्वायर बराबर हम 432 गुणे 12 ये कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट हो जाएगा 432 गुणे 12। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। या फिर अब हम यहां से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम निकालें अगर सॉल्व करें तो y का मान आएगा आपका, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे मान लीजिए 432 है तो ये इसका फैक्टर करें हम, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो लगभग y की वैल्यू आएगी 72। इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 72। ठीक है ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू 72 आएगी। एक तो तरीका ये हुआ, ये बेसिक रूल हुआ, क्या हुआ, ये बेसिक हुआ आपका। अब हम ट्रिक की बात करते हैं, इस पर ट्रिक क्या फॉलो होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए वो मान x है, मान a मान लीजिए, ठीक है ना, आप 11a कर दीजिए और दूसरी संख्या 12a कर दीजिए और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 4752। तो 11a गुणे 12a बराबर 4752। यहां पे आप कर दीजिए तो a स्क्वायर बराबर 4752 बटे 11 गुणे 12 कर दीजिए। ठीक है ना, फिर 11 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 432 आएगा। ठीक है, फिर 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 12 तिया 36 और 12 छक 72, इसका मतलब a स्क्वायर का मान कितना आ गया, 36। तो a बराबर कितना आ गया, 6। अब हम पहली संख्या या छोटी संख्या क्या माने थे, छोटी संख्या हम 11a माने थे, तो इसकी वैल्यू 11 गुणे 6 मतलब 66 हो जाएगा। और बड़ी संख्या हम माने थे 12a, इसका मतलब 12 गुणे 6 बराबर 72 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वहां भी 72 आया है, यहां भी 72 आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप जो भी समझ पाए आसानी से वो आपके लिए है। ये रहा आपका ट्रिक और ये रहा आपका बेसिक। ठीक है ना, आशा है आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। साथियों एक चीज जान लीजिए कि यहां जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बस आप इत्मीनान से उस चीज को पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 5:9:12 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5:9
समानुपाते 12:x कर लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा 5 गुणे x बराबर अंदर अंदर का गुणा 9 गुणे 12, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 12/5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 12 9 108/5, इसका मतलब 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 36, ये इसका मान हो जाएगा चतुर्थानुपाती। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 8, 11 और 16 का चतुर्थानुपात, तो क्या करना है आपको, फिर वही फार्मूला 8:11:16 ये x, तो 8x बराबर 11 गुणे 16 कर दीजिए, x बराबर 11 गुणे 16/8 कर दीजिए, 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, ये इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थानुपाती अगर आपसे पूछे। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कोई एक अच्छे क्वेश्चन पे, बहुत ही पूछा जाता है।